आर्यन भागते हुए वाइन के पास आता है और वाइन को हग कर लेता है। फिर वो वाइन से कहता है, मुझे माफ़ कर देना वाइन। वाइन आर्यन से कहती है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आर्यन धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है और वो वाइन से कहता है, अब मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रही हो। वाइन शॉक फेस के साथ आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन वाइन से कहता है, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। वाइन आर्यन से कहती है, ह्योंग आप ये क्या कह रहे हो? प्लीज़ रुक जाओ। सडनली आर्यन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वाइन के रूम में लेकर आ जाता है। फिर वो वाइन को बेड पर बिठा देता है और वो वाइन के क्लोथ्स पैक करना शुरू कर देता है। वो पैकिंग करते हुए वाइन से कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। तुम जिसे अपना घर समझ रही हो वो तुम्हारा है ही नहीं। ये जगह तुम्हारे लिए सिर्फ हेल है और अब मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। आर्यन वाइन का हाथ पकड़ के उसे मेंशन से बाहर ले आता है। आर्यन वाइन को अपने साथ कार में बिठाता है और फिर वो ड्राइविंग शुरू कर देता है। वाइन आर्यन से कहती है, ह्योंग मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्यन वाइन को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। तभी आर्यन को किसी का कॉल आता है। कॉल पर शुगा आर्यन से कहता है, क्या तुम आर्यन बोल रहे हो? आर्यन शुगा से कहता है, हाँ। शुगा आर्यन से कहता है, जो मीटिंग शंघाई में 2 दिन बाद में होने वाली थी उस मीटिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो मीटिंग 2 महीने बाद होगी। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? आर्यन शुगा से कहता है, नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुगा आर्यन को थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। आर्यन इसके बाद धीरे से वाइन की जोलाइन को टच करता है। वो जैसे ही टच करता है वाइन पेन में थोड़ा सा चिल्लाती है। आर्यन वाइन के बालों में अपना हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, चिंता मत करो, अब मुझे सब कुछ पता है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं होने दूँगा, लेकिन अभी तुम्हें बुखार है। सडनली आर्यन डॉक्टर को कॉल करता है और उसे घर पर आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद में वाइन और आर्यन भी घर पर पहुंच जाते हैं। मेंशन में एंटर करते ही वाइन आर्यन से कहती है, क्या मॉम डैड अभी तक नहीं आए? आर्यन वाइन से कहता है, हाँ उन्हें आने में अभी और भी टाइम लगने वाला है। टाइम स्किप डॉक्टर आर्यन से कहता है, मिस वाइन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने उनके कुछ टेस्ट किए जहाँ पर मुझे पता चला कि वो नींद और अपना खाना सही समय पर नहीं खा रही है और इसी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। आर्यन डॉक्टर से कहता है, वाइन की कंडीशन ठीक कैसे हो सकती है? डॉक्टर आर्यन से कहता है, मिस वाइन का ध्यान रखो, उन्हें अकेले मत रहने दो, मिस वाइन के साथ टाइम स्पेंड करो। आर्यन डॉक्टर से कहता है, ठीक है मैं समझ गया। डॉक्टर आर्यन से कहता है, उन्हें बस किसी ना किसी वर्क में बिज़ी रखो ताकि वो अपने पास्ट के बारे में कम सोचे। आर्यन डॉक्टर को थैंक्स कहता है। डॉक्टर सिर्फ अपना सिर हिलाता है, फिर वो मेंशन से बाहर चला जाता है। इसके बाद आर्यन जंगकुक के बारे में सोचते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जियोन जंगकुक। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वाइन आर्यन को आवाज़ देती है। आर्यन जल्दी से वाइन के रूम में जाता है। वाइन आर्यन से कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा है? आर्यन वाइन से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट चाहिए और हाँ तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है। वाइन अपना सिर हिलाते हुए आर्यन से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ। आर्यन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कितनी ठीक हो। वाइन आर्यन से कहती है, अब क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आर्यन अपने फ़ोन में एक वीडियो ऑन करता है। उस वीडियो में जंगकुक वाइन को परेशान कर रहा था। आर्यन वाइन से कहता है, अब क्या तुम मुझे समझाओगी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? वाइन आर्यन को कोई भी आंसर नहीं देती है, बस नीचे देखने लगती है। आर्यन ये नोटिस करता है कि वाइन रो भी रही है।
आर्यन वाइन को हक कर लेता है और वो वाइन से कहता है, वाइन रो मत, मुझे सब कुछ पता चल गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी, इसलिए उस मॉन्स्टर के बारे में रोना बंद करो। वाइन रोते हुए आर्यन से कहती है, आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? आर्यन वाइन से कहता है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें जंगकुक से दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। वाइन अपना सिर हिलाते हुए आर्यन से कहती है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। आर्यन वाइन से कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। वो तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करता है क्योंकि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। इससे पहले आर्यन जंगकुक के बारे में कुछ और कहता, फिर वाइन आर्यन से कहती है, प्लीज़ चुप रहो, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। वाइन रोते हुए आर्यन से कहती है, मैंने उसे चेंज करने के लिए सब कुछ किया। उसने मेरे साथ जैसा भी बिहेव किया हो, मैंने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गई क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाई। आर्यन वाइन के आंसुओं को पोंछते हुए वाइन से कहता है, मुझे माफ़ करना वाइन, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। आर्यन फिर से वाइन को हग कर लेता है। वाइन बस उसकी बाहों में रो रही थी। कुछ देर रोने के बाद वाइन फाइनली सो जाती है। वाइन बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। आर्यन वाइन को सही से बेड पर लेटा देता है। फिर वो वाइन को देखते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वाइन, मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूँगा। इसके बाद आर्यन जिमिन को कॉल करता है। कॉल पर वो जिमिन से कहता है, जिमिन मुझे एक मीटिंग करनी है तुमसे, त्योंग से और जिन से। जिमिन आर्यन से कहता है, लेकिन क्यों? आर्यन जिमिन से कहता है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, और हाँ इस बारे में जंगकुक को कुछ भी मत बताना। जिमिन आर्यन से कहता है, ठीक है, फिर हम शाम को आपके ऑफिस आ रहे हैं। आर्यन जिमिन से कहता है, ठीक है, फिर शाम को 5 बजे ऑफिस में मिलते हैं। इधर जंगकुक प्रोजेक्ट को देखते हुए खुद से कहता है, ओह गॉड, उसने तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही बनाया है और मैं उस पर फालतू में ही गुस्सा कर रहा था। जंगकुक गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। तभी जंगकुक का सेक्रेटरी ऑफिस में एंटर करता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, आप ये क्या कर रहे हैं? जंगकुक अपने सेक्रेटरी से कहता है, कुछ नहीं, बताओ क्या काम है? सेक्रेटरी जंगकुक से कहता है, क्या आप मुझे वो डिवोर्स के पेपर दे सकते हैं जो मैंने आपको दिए थे? जंगकुक अपने सेक्रेटरी से कहता है, हाँ, मेरे लॉयर ने उन्हें कल ही रेडी कर दिया था। इसके बाद जंगकुक उन पेपर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। जंगकुक को ये नहीं पता था कि जो पेपर उसने वाइन के ऊपर फेंके हैं वो डिवोर्स के थे। जंगकुक कुछ देर बाद में वो पेपर्स ढूंढते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे वो नहीं मिल रहे हैं। सेक्रेटरी जंगकुक से कहता है, सर आप ढूंढिए और सोचिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, क्योंकि आपने मुझे कल बताया था कि वो आपके पास ही है और उस टाइम शायद आप घर पर थे। तभी जंगकुक को वो सुबह का सारा मैटर याद आता है। जंगकुक चिल्लाते हुए खुद से कहता है, ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? फिर जंगकुक अपने सेक्रेटरी से कहता है, मैं वो डिवोर्स की पेपर तुम्हें कल दे दूँगा, बस अभी के लिए मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं घर पर जा रहा हूँ। जंगकुक अपने ऑफिस से बाहर आता है और ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। जंगकुक गलतफहमी से वाइन और खुद को बचाना चाहता था। जंगकुक ड्राइविंग करते हुए खुद से कहता है, आई होप कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हुआ हो। मैं वाइन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने कल उसे स्टडी रूम में भी इसलिए ही बुलाया था कि मैं उसे कह सकूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कल अपनी फीलिंग वाइन के साथ शेयर करना चाहता था। जंगकुक कुछ देर बाद में मेंशन पहुँच जाता है। जंगकुक मेंशन में एंटर करता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से वाइन वाइन नाम चिल्लाने लगता है। तभी अजुमा स्माइल करते हुए जंगकुक के सामने जाती है। जंगकुक अजुमा से कहता है, वो कहाँ पर है? अजुमा जंगकुक से कहती है, मिसेस जियोन तो यहाँ से चली गई। जंगकुक अजुमा को देखते हुए कहता है, क्या वो चली गई?
अजुमा जंगकुक से कहती है, हाँ मिस्टर जियोन। मिसेस जियोन मेंशन छोड़कर चली गई। जंगकुक ये सुनता है और वो नाम में अपना सिर हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वाइन यहाँ से चली गई है। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए वाइन के रूम में जाता है। रूम के अंदर जाने से पहले जंगकुक डोर नॉक करते हुए आवाज़ देता है कि वाइन प्लीज़ डोर ओपन करो, लेकिन उसे आगे से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो धीरे से रूम का डोर ओपन करता है। जंगकुक डोर ओपन करते हुए खुद से कहता है, आई होप कि ये डोर अंदर से लॉक होता। फिर जंगकुक फाइनली उस रूम में एंटर करता है और वो रूम के चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। वो जैसे जैसे रूम में आगे बढ़ रहा था उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। जंगकुक ये नोटिस करता है कि वाइन की एक भी चीज़ अब उस रूम में नहीं है। जंगकुक वाइन को और वाइन की हर चीज़ को मिस करता है। फिर वो खुद से कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, वो मेरी वाइफ है। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए अपना फ़ोन निकालता है और वाइन का नंबर डायल करता है। और आज जंगकुक को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा था कि उसने वाइन का नंबर ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज थी। इसलिए जंगकुक वाइन को कई बार कॉल करता है, लेकिन उसे आगे से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। तभी जंगकुक को ये रियलाइज़ होता है कि उसने वाइन को अभी तक न्यू फ़ोन दिया ही नहीं है, और जो वाइन के पास फ़ोन था उसने पहले ही उसे तोड़ दिया था। इसके बाद जंगकुक जिमिन, त्योंग और जिन को भी कॉल करता है, क्योंकि वो सब वाइन के बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उनमें से भी कोई भी कॉल पिक नहीं करता है। जंगकुक खुद से कहता है, वो सब कहाँ पर है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए लिविंग रूम में जाता है। सभी मेट्स लिविंग रूम में खड़े थे। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, वाइन किसके साथ यहाँ से गई है। तभी एक मेट जंगकुक से कहती है, मिस्टर जियोन, मिस्टर किम नामजुन मिसेस जियोन को यहाँ से लेकर गए हैं। जंगकुक जैसे ये सुनता है वो खुद से कहता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जंगकुक फाइनली आरएम को कॉल करता है, लेकिन आरएम भी जंगकुक के कॉल का कोई भी आंसर नहीं देता है। जंगकुक खुद से कहता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। क्या वो सब एक साथ है। लेकिन अभी सिर्फ मुझे वाइन को कैसे लाना है ये सोचना है। जंगकुक गुस्से में अपना फ़ोन फ्लोर पर फेंकने वाला था, लेकिन तभी जंगकुक ये नोटिस करता है कि आरएम जंगकुक को कॉल कर रहा है। जंगकुक गुस्से में आरएम से कहता है, देखो तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसे अपने साथ क्यों ले गए, और वो भी मुझे बिना बताए। आरएम जंगकुक से कहता है, कब से तुम उसकी इतनी फ़िक्र करने लगे हो, और कब से वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। जंगकुक आरएम से कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। आरएम जंगकुक से कहता है, हस्बैंड माय फुट। जंगकुक तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा हम सब से झूठ बोलना, तुम्हारा मेरी बहन को परेशान करना, और हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे उस कॉन्टैक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसलिए अब सोच समझ कर मुझसे बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने घर पर रहो। जंगकुक आरएम से कहता है, लेकिन तुम्हें उस बारे में कैसे पता चला। इसके बाद आरएम जंगकुक को सब कुछ बताता है। जंगकुक आरएम से कहता है, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो, मुझे समझाने का मौका दो। आरएम जंगकुक से कहता है, नहीं, अब मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि मैं सब कुछ होते हुए देख चुका हूँ। अब तुम मेरी बात सुनो, अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अब मेरी वाइन को खो दिया है, क्योंकि तुम अब उसे डिज़र्व नहीं करते हो, तुम उसके प्यार के भी लायक नहीं हो। जंगकुक आरएम से कुछ और कहता, लेकिन आरएम कॉल कट कर देता है और जंगकुक को कुछ भी समझाने का मौका नहीं देता है। जंगकुक फिर से आरएम को कॉल करता है, लेकिन आरएम कॉल पिक नहीं करता है।
फिर जंगकुक खुद से कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कम से कम उन दोनों को एक बार मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी। जंगकुक ये सब कुछ कहता है और फिर वो अपने कार की लेकर मेंशन से बाहर आता है। कार में बैठने के बाद वो ड्राइविंग शुरू कर देता है और आर्यन के घर की तरफ जाने लगता है। आफ्टर 30 मिनट जंगकुक के मेंशन पहुंचता है। गार्ड उसके लिए कार का डोर ओपन करते हैं। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए मेंशन के अंदर जाता है। मेंशन में एंटर करते ही जंगकुक देखता है कि आर्यन काउच पर आराम से बैठा है और वो अपने ऑफिस के वर्क में बिजी है। इधर आर्यन ये नोटिस करता है कि किसी ने अभी उसका नाम लिया। वो अपने सामने देखता है जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जंगकुक खड़ा था, जो कि कितना परेशान था वो उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था। आर्यन फिर अपना लैपटॉप और अपने पेपर्स साइड में रख देता है। जंगकुक थोड़ा सा आर्यन के पास आता है और वो आर्यन से कहता है, फिर जंगकुक आर्यन से कहता है, वो कहाँ पर है, मुझे उससे अभी मिलना है और उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जंगकुक ये कहने के बाद मेंशन में चारों तरफ देखने लगता है। आर्यन जंगकुक से कहता है, नहीं, अब तुम उससे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं दूंगा। तुमने उसे हर्ट किया है, एक बार नहीं कई बार उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। जंगकुक आर्यन से कहता है, हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे एक बार सब कुछ समझाने का मौका तो मिलना चाहिए। आर्यन जंगकुक को बीच में ही बोलने से रोक देता है और वो जंगकुक से कहता है, तुमने बहुत समझा लिया और हमने बहुत समझ लिया, और हाँ ये सबके सामने अच्छे होने का नाटक तो तुम बंद ही कर दो। आर्यन थोड़ा सा जंगकुक के पास जाता है और वो जंगकुक से कहता है, तुम्हें याद है मैंने शादी के दिन तुमसे क्या कहा था? जंगकुक धीरे से अपना सिर हिलाता है। आर्यन जंगकुक से कहता है, मैंने तुम उस दिन कहा था कि वाइन अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमारे घर पर एक प्रिंसेस की तरह रही है, इसलिए उसे कभी भी हर्ट मत करना और ना ही उसे कभी उदास होने देना। और मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि तुम उसका ध्यान रखोगे। जंगकुक आर्यन से कहता है, हाँ मुझे वो सब कुछ याद है और मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या है। आर्यन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है, तो फिर मैं तुम्हें उससे मिलने क्यों दूँ? क्योंकि तुमने वो सब कुछ नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था। तुमने उसके साथ सब कुछ उसका उल्टा किया। जंगकुक अब आर्यन से कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं बचा था। आर्यन जंगकुक से कहता है, मैंने वाइन के हाथ पर चोट के निशान देखे। क्या तुमने उन मार्क पर कभी दवाई लगाई है? वाइन ने हमारे घर पर कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ये भी किया। क्या तुमने उसे कभी नोटिस किया है? क्या उसकी कंडीशन को तुमने कभी नोटिस किया है? वो सिर्फ एक ज़िंदा इंसान है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी सारी होप ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका हर चीज़ से ट्रस्ट उठ गया है। जंगकुक ने ये सुनते ही आर्यन की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया है। आर्यन सडनली जंगकुक का कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो जंगकुक से कहता है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन हमारा लैपटॉप एक्सचेंज हो गया और मैंने वो फ़ोल्डर पढ़ लिया, नहीं तो मैं अपनी बहन को इस चीज़ से कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता। तुम जैसे मॉन्स्टर से मैं अपनी बहन को कभी भी दूर नहीं कर पाता। जंगकुक नीचे देखते हुए आर्यन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन जैसे ये सुनता है वो जंगकुक को थोड़ा सा धक्का देता है और वो जंगकुक से कहता है, तुम्हारी माफ़ी मेरी बहन के दर्द को दूर नहीं कर सकती है। जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया उसे ठीक नहीं कर सकती है। जंगकुक आर्यन से कहता है, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलने दो। आर्यन और जंगकुक एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी कोई जंगकुक का नाम धीरे से लेता है। इसके बाद आर्यन और जंगकुक दोनों एक तरफ देखते हैं। जंगकुक और आर्यन देखते हैं कि वाइन सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ी है और उन दोनों को देख रही है। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए वाइन के पास जाता है और वाइन को टाइट हग कर लेता है। जंगकुक धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है। इसके बाद जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है, बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो, घर पर चलो,
मुझे कम से कम सब कुछ समझाने का मौका दो। लेकिन वाइन उसे बीच में ही बोलने से रोक देती है और जंगकुक से थोड़ा सा दूर हो जाती है। जंगकुक से दूर होने के बाद वाइन जंगकुक से कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ।